ये बताएं कि गुरुजेफ ध्यान किन लोगों के लिए बना है, किनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन पे और थोड़ा बताएं। देखिए, जॉर्ज गुरजेफ की कोई एक सिस्टमिक पद्धति नहीं थी उनकी, है ना। उनका कोई एक गुरु नहीं था जिससे उन्होंने सीखा, कोई एक सिस्टम को उन्होंने फॉलो नहीं किया। वो स्वयं एक परिव्राजक रहे, जगह जगह घूमते रहे और अक्सर सूफी प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकात हुई और अन्य अन्य प्रकार के लोगों से भी हुई, है ना। तो भांति भांति की चीजें जोड़ तोड़ के उन्होंने कुछ बनाया। तो उनको तो परम ज्ञान हो गया, लेकिन जो जोड़ तोड़ के उन्होंने बनाया था, इसमें मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा वो था संकल्प शक्ति को जागृत करना, है ना, एक विल पावर, है ना, अपने निर्णय पे अडिग रहना। ये उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। निश्चित रूप से अपने आप में जो बहुत कर्मठ लोग हैं, बहुत साहसी लोग हैं, उनके लिए यह पद्धति काम करेगी, लेकिन दिस इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, है ना। क्योंकि इसमें कहीं पता नहीं चलेगा कि इसका लक्ष्य क्या है। अनहदनाथ की, परमात्मा की कहीं बात ही नहीं आएगी इसमें, कोई उल्लेख ही नहीं आएगा। तो आप विधि तो कर रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं, आपको मंजिल का पता नहीं है, उसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि मंजिल कहाँ है। ये भी हो सकता है आप बिल्कुल मंजिल के सामने से निकल जाएं, लेकिन आपको रिकॉग्निशन ही नहीं है कि ये मंजिल थी, यहाँ रुक जाना था, आप चलते ही चले जाएंगे। तो अक्सर गुरजेफ को जो लोग फॉलो करते हैं वो एक आधी अधूरी चीज है ना। इट्स नॉट ए कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ। जैसे पतंजलि एक कंप्लीट साइंस है, आप स्टेप बाय स्टेप 8 चरण उठाएंगे, आप समाधिस्थ हो जाएंगे। बुद्ध की अष्टांग योग है, आप चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, फाइनली आप निर्विचार जागरूकता में, अष्टांगिक मार्ग उनका, है ना, उसको चल के आप फाइनली सम्यक समाधि में पहुंच जाएंगे। 8वां उनका सम्यक समाधि है, पतंजलि का भी 8वां समाधि है। गुरजेफ में यहाँ वहां से बिट्स एंड पीसेस जोड़े गए हैं, एक कंप्लीट चीज वह नहीं बन पाई, और इसलिए इनको जो बहुत प्रधान शिष्य थे, है ना, फाइनली वे भी उनको छोड़ के चले गए, है ना, जो महान मैथमेटिशियन एक अंग्रेज थे, है ना, क्योंकि उनको फॉलो करना मुश्किल था। अंत में जाके आप कंफ्यूज हो गए, अब इसके बाद क्या है, क्या आखिर किस लिए हम ये सब कर रहे थे। इतना संकल्प जगा लिया, आप बहुत पावरफुल बन गए। निश्चित रूप से गुरजेफ वाज ए वेरी पावरफुल मैन, है ना, और उनके पास पहुंच के ही कोई उनके आभा से, उनके आरा से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट हो जाना एक चीज है, लेकिन उस मार्ग पे चल पाना, क्या ये संभव है या नहीं है, या ये कहाँ तक जाएगा रास्ता, ये पता नहीं है। तो हम चल तो पड़े रास्ते पे, जैसे हम ट्रेन में बैठ गए, हमको ये नहीं पता कि उतरना कहाँ है। जोश जोश में हम ट्रेन ने आकर्षित कर लिया, अरे ट्रेन जा रही है, आ जाओ, और हम चढ़ गए ऊपर। अब हम एक मुश्किल में पड़ जाएंगे कि हम जा तो रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, यहाँ क्यों रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन क्या, वो हमको कुछ पता नहीं है। तो फिर हम एक फीलिंग में आएंगे, एट ए लॉस, है ना, कंफ्यूजन, डोंट नो व्हाट टू डू, है ना। तो जो लोग गुरजेफ के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए वो सिस्टम अपने आप में एक पूरा सिस्टम नहीं है। अगर उसको पूरा करना है तो ओशो की बहुत सी बातों को उसमें जोड़ना होगा। वो आरंभिक कदम हो सकता है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कर्मठ हैं और बहुत ज्यादा साहसी और प्राणवान हैं, उनके लिए है। उनके लिए तो जो कर्मयोगी और हठ योगी हैं, केवल उनके लिए है। गुरजेफ जिस प्रकार के अपने आश्रम में क्रियाकलाप कराता था, वो ऐसा था कि 10 लोगों को उसने बोल दिया यहाँ गड्ढा खोदो, इतना गहरा गड्ढा, इतना लंबा चौड़ा खोदना चाहिए, और लोग बिल्कुल थक थक के पसीना पसीना हो गया। बीच में लंच ब्रेक भी नहीं मिला, टी ब्रेक भी नहीं मिला, कुछ ब्रेक नहीं, और गुरुजेफ वहाँ बैठा बैठा सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है। और जब गड्ढा पूरा हो गया, वो लोग बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुजी पूरा हो गया। गुरुजी ने कहा ठीक है, उसको वापस पूर दो, इसके बाद ही डिनर करेंगे। तो जैसे उसमें कहते हैं हर चीज का एक हर स्टेप का आप अवेयरनेस के साथ करते हैं। गुरजेफ की जो टेक्निक्स है, 4th डायमेंशन की वो बात करते हैं। और जब ओशो जब समझाते हैं, तो जब ओशो गुरजेफ को लेकर आते हैं, उन पर कुछ बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके प्रति कहते भी होंगे इस टेक्निक को कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा अंग ही होगी वो, म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइजेशन भी है। इस चीज को आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। कल वो फिर कहेगा कि यहाँ एक पहाड़ बना दो ऊंचा, मट्टी खोद खोद के, और ठीक है उसको गिरा दो, बन गया है, तो है ना। आप हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उनके अंडर में काम कर लें, है ना। बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता था वो। एक नहर थी जो बंद थी, वो पानी नहीं बह रहा था उसमें, उसके 4 विद्यार्थी वहां से गुजर रहे हैं नहर से, है ना, और आदेश था कि जैसे ही आश्रम में आवाज आए गुरुजेफ की, स्टॉप, जहां हो जैसे वैसे रुक जाना है। उनको स्टॉप कह दिया, और कोई बीच नहर में है, कोई किनारे पे है, और उसने नहर खोल दी, और पानी आ गया। एक आध 2 लोग भाग गए निकल के, एक आध 2 कोई देर तक रुके रहे, गुरु का आदेश है जब तक स्टॉप
जब तक वो ना कहे कि रिलैक्स, तब तक हट नहीं सकते अपनी जगह से। एक दो लोग बह गए पानी में, एक फाइनली डूबने लगा, है ना, अब मरा तब मरा। और फाइनली गुरुजीएफ ने उसको बाहर निकाला और कहा कि तुम पास हुए इस टेस्ट में। वो वहीं छुपा देख रहा था कौन भागता है कौन बचता है। अत्यंत कठिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह नहीं है, है ना। ओशो ने हमको जो जीवन शैली दी है झोरवादी बुद्धा की, उसमें गुरुजीएफ की चीजें आकर्षक लग सकती हैं सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली इनको फॉलो करना, हम एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, अपनी आजीविका उपार्जन कर रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेवारियां फैमिली की, सोसाइटी की, वो सब भी निभानी है और हमें आध्यात्मिक साधना भी करनी है। कितने लोग हैं जो इस प्रकार की साधना में रुचि लेंगे? और मान लो आप वहां पे खड़े भी रहे और डूब भी गए, मर भी गए, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई आत्मज्ञान हासिल हो जाएगा। अब एक जिद्दी आदमी हो, हठी प्रवृत्ति के, इससे ही पता चलता है और कुछ नहीं। तो गुरुजीएफ जिसको कहता था क्रिस्टलाइजेशन, वो एक्चुअली अहंकार का ही सघन रूप है ना। सेल्फ क्रिस्टलाइजेशन, सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपनी स्मरण रखो, यह पूरी बात नहीं है, है ना। ओशो हमें पूरा नक्शा देते हैं। निश्चित रूप से सेल्फ को क्रिस्टलाइज करना है ना। जब हमारे पास शुद्ध अहंकार होगा तभी हम उसका समर्पण भी कर सकेंगे। ओशो कहते हैं वृक्ष में से फूल निकाल के परमात्मा को नहीं चढ़ाना जब तक तुम अपने आप को ना चढ़ाओगे। और हमारे पास क्या चढ़ाने योग्य? अहंकार ही एक चीज है जो हमारी है, हम उसी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो होना तो चाहिए पहले। तो गुरुजीएफ आधी बात कर रहा है कि तुम सेल्फ क्रिस्टलाइज करो अपने आप को, है ना। निश्चित रूप से जो आदमी हठी है, जिद्दी है, अड़ गया है जो, है ना, अब हिलेगा भी नहीं चाहे कुछ हो जाए, है ना, उसके भीतर एक इंटीग्रिटी आएगी। तो गुरुजीएफ की साधना जो है इंटीग्रिटी की है, जिसको विल पावर कह रहा है, वो अच्छा शब्द है। उसी के लिए बुरा शब्द है अहंकार। वो चीज एक ही है। निश्चित रूप से इसके फायदे हैं, इसका उपयोग है। फाइनली यही समर्पण में, सरेंडर में, श्रद्धा में काम आएगा। तो गुरुजीएफ ने जो तरकीबें इजाद की हैं वो अत्यंत कठिन, बहुत कठिन, है ना, सामान्य आदमी के बस के बाहर। इसलिए गुरुजीएफ के पास जितने लोग आते थे उसमें से अधिकांश लोग लौट जाते थे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। और लाभ की दृष्टि से भी उतने कारगर नहीं होंगे, क्योंकि पूरी बात वो है नहीं। इसके बाद क्या होना चाहिए, हो सकता है उसने इंडिविजुअली किसी को बताई हो, लेकिन वो पब्लिकली नहीं है। उसने किताबें लिखी ऐसी भाषा में जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। उसकी शर्त ये थी, वो रोज 1-2 पेज लिखता था और शाम को पढ़ के सुनाता था और देखता रहता था लोगों के चेहरे पे। अगर किसी के चेहरे पे उसको लगा कि इसको समझ में आ गई, वो फाड़ के फेंक देता था। परम ज्ञान की बात तुमको समझ कैसे आई? अच्छा। नालायक बुद्धू। इसका मतलब कहीं कुछ भूल चूक है, फिर से लिखूंगा। ऐसा करके उसने 1000 पेज की मोटी किताब लिखी, जिसमें आप 2 पेज भी पढ़ोगे तो सिर चकरा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना लंबा सेंटेंस है, कई बार 1.5 पेज तक एक ही सेंटेंस गया। जब तक आप फुल स्टॉप पे पहुंचोगे तक आप पहले वाली बात भूल गए, पहले वाली याद करो तो वाक्य का मध्य भूल गए। और उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि भाषा कोश में नहीं है, वो भाषा के शब्द नहीं है, वो मनगढ़ंत शब्द हैं। तो बीच में अगर 4 शब्द भी ऐसे आ गए मनगढ़ंत, तो आप कुछ अर्थ तो निकाल नहीं पाओगे। तो हो सकता है ये किताब किसी सिरफिरे को अट्रैक्ट करे, लेकिन इसमें से आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। वो लिखी इस पर्पस से है कि आप कुछ ग्रहण ना कर पाओ, आप अमनी दशा में पहुंच जाओ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको पढ़ के कोई अमनी दशा में पहुंचेगा, मन ही विक्षिप्त हो जाएगा, ऐसी अवस्था में जरूर पहुंच सकता है। तो गुरुजीएफ एक सिस्टमेटिक सिस्टम उनका नहीं है, कुछ हिस्से हैं उनके अत्यंत महत्वपूर्ण। तो हर एक के लिए इतना कारगर नहीं करने के लिए सामान्य व्यक्ति, देखिए ओशो ने हमको जो दिया है, गृहस्थ और संन्यास्त का जीवन मिश्रित जिया है ना। हम एक साधारण जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की उठपटांग कार्य सर्कस वाले हम नहीं कर सकते।